जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोली साहब रामचंद्र महाराज की जय। एक भजन हमारे यहाँ कभी कभी गाया जाता था घर के अंदर। लक्ष्मी नारायण मंदिर है वो, उसमें हम लोग गाते थे। तो राम गुण गाए से गोपाल गुण गाए से तेरी बन जाएगी, और तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी गोपाल गुण गाए से। राम गुण गाए से गोपाल गुण गाए से तेरी बन जाएगी गोपाल गुण गाए से। अरे राधा की बन गई गोपियन की बन गई, राधा की बन गई गोपियन की बन गई, मीरा की बन गई श्याम गुण गाए से। मीरा की बन गई श्याम गुण गाए से तोरी बन जाएगी भैया मोरी बन जाएगी श्याम गुण गाए से। हरे राम गुण गाए से। हरे विभीषण की बन गई सुग्रीव की बन गई, विभीषण की बन गई और विभीषण की बन गई, शबरी की बन गई, विभीषण की बन गई। अरे हनुमत की बन गई राम गुण गाए से, श्री राम गुण गाए से। सुग्रीव की बन गई राम गुण गाए से, हरि गुण गाए से। तो ये बात सिर्फ कथा में है, गायन में है। जिन लोगों ने लिखा है उनके मुखारबिन से कही हुई एक बात अमृतवाणी है, लेकिन बन गई निश्चित रूप से बन गई, ये तो उदाहरण स्पष्ट दिए जा रहे हैं। आज के कलिकाल में राम के गुण को गान करके श्याम के गुण को गान करने के बाद यदि चूँकि बच्चा व्यक्ति विशेष जो है भक्त के रूप में या श्रद्धा अवनत शीश झुकाने वाला जो व्यक्ति है वो बड़ा आशावान है। वो तत्कालिक प्रभाव से ये चाहता है कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन है, जो हमने अभी कहा है, वो भगवान तुरंत सुन रहे होंगे और सुनने के तुरंत बाद मुझे मेरे अनुसार फल दे देंगे। और भगवान कह रहे हैं कि भाई समय मिलने पर, समय आने पर होगा। तो अब जितने लोगों की बनी है उन लोगों का ज़रा वर्णन सुनिए कि भाई मीरा की कब बनी, घर द्वार छोड़ना पड़ा, बावरी बनना पड़ा, सदुकड़ी समाज में आना पड़ा और तरह तरह की यातनाओं के बाद जहर भी पीना पड़ा, सांप को भी माला समझना पड़ा, क्या नहीं हुआ। सुग्रीव की क्या स्थिति हुई, मार के भगा दिएगा। जो उसके पहाड़ पर रहते थे वहाँ तमाम सारे हनुमान जी ने उनसे मिलवाया तो बन गया। हनुमान जी की कैसे भेंट हुई वो भी एक प्रसंग है। तो ये सब लोगों की बनी एक दिन में नहीं बनी, गोपिकाओं की भी एक दिन में नहीं बनी। राधिका जी का भी बचपन से लेकर के उनका जो अनन्य प्रेम था उसने उनको बना दिया। सबरी के लिए बाल जीवन से लेकर वृद्धावस्था तक केवल इंतजारी में बीता तब बनी। तो हम लोग जो बनाना चाहते हैं कि भगवान का गुण गाने से बन जाएगी, तो भाई कहने के लिए तो है बन जाएगी, लेकिन सचमुच बन जाएगी इस पर हमें विश्वास नहीं। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूँ, क्योंकि आदमी बहुत ज़्यादा अधीर रहने वाला व्यक्ति है, बहुत जल्दी धीरज खो देने वाला व्यक्ति है, यहाँ तक कि विश्वास विचलित हो जाने वाला स्थिति होती है। और ऐसी स्थिति में हमें भगवान के साथ जो सरोकार है वो इतना ही है कि भाई हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप हमारी निवेदन सुन रहे हैं। यदि नहीं सुन रहे हैं फिर आपको छोड़ें किसी दूसरे को पकड़े। मतलब यहाँ तक कि भगवान के परिवर्तन में भी, भगवान के नाम के परिवर्तन के नहीं, लेकिन भगवान बदलने में भी हम लोग कई बार विश्वास रख लेते हैं। तो ये संबंध में जो आपसे बात करना चाहा, ये बहुत संक्षेप में दो शब्द कहने के लिए इच्छा हुई कि भाई लाओ मैं दो शब्द बोल दूँ। बोलना मुझे बहुत कुछ है और बतने सब्जेक्ट पढ़े में, लेकिन समय नहीं मिल पाता। आज मैं फिर उसी उद्यान में बैठा हूँ, हमने मन में मेरा आया कि लाओ भाई कह दो बिगड़ी बन गई। तो भैया अब एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई बिगड़ी हमारी भी तो है, हमारी भी बिगड़ी है। हमारी भाई अभी तक कितनी बनी मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे जो गुरुजन हैं और जो पथ प्रदर्शक हैं वो सब ये लोग कहते हैं कि भाई देखिए कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। दूसरा पक्ष उसका ये कहता है कि सबसे बड़ा देर ही सबसे बड़ा अंधेर है। तो
अब वो देर और अंधेर के बीच का जो कंट्रोवर्सी है वो यही बताना चाहता है कि हम लोग जो तत्काल चाहते हैं वो परिणाम नहीं निकलने वाला। परिणाम कब निकलेगा? समय। इस पर हमारे कबीरदास ने एक बड़ी बात दोहा लिखा। उन्होंने कहा कि समय पाई तरबर फरे कैतिक सींचो नीर। अब कितनी बार भी चाहे जैसे भी हो, यदि आप चाहें कि आज हम पेड़ को बीज बोया है और कल उग आएगा, परसों उसमें फल आ जाएंगे, उसके बाद फल हम खाने लगेंगे, तो 2-3 दिन के अंदर ये सब कुछ हो जाएगा, ऐसा संभावना नहीं। पूरे ज़िंदगी बीत जाती है। हमने अपने आँखों से देखा इस बुढ़ापे की स्थिति का आते आते कि कबीरदास जी का एक दोहा कि सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे कोई। हमने इस पर एक लेख लिखा था कि सुमिरन कब तक करें। कबीरदास जी ने तो लिखा नहीं, अनलिमिट है, लिमिटेड इन्फिनिटी है कि भाई उसमें सुमिरन करने के लिए कोई तिथि नहीं, तारीख नहीं दी कि भाई आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल, 25 साल, 50 साल तो तक सुमिरन करना पड़ेगा, उसके बाद ये आपका सब काम हो जाएगा। तो मैं इस बात को किस तरह से निवेदन करना चाहूँ आप लोगों से कि समय की आबद्धता और समय के चक्र के अनुसार ही हमें आपको समय आने में प्राप्त होगा। और यदि हम चाहते हैं कि हमें तत्काल कुछ मिल जाए तो किंवदंत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिन लोगों को मिला है वो लोग तो साक्षी हैं। हम लोग भाई जहाँ तक है कि अल्पज्ञ हैं, अज्ञानी हैं, विमूढ़ हैं, कम से कम ये कुछ समझ रहे कि सामाजिक मोह मायावी जीवन जी रहे हैं, तो हमें जब अभाव की स्थिति आती है तो उसमें हमारा स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है और बदल करके भगवान की शरण में जाता है। भगवान देखते हैं कि भाई मुस्कुरा के अपना छुट्टी पा लेते हैं। तो हमें ये निवेदन यहाँ पर कहना है, बिल्कुल एकदम अल्पज्ञ के रूप से बोल रहा हूँ मैं, अल्पज्ञता के नाते मैं भगवान से इतना कहना है कि यदि आप सब प्रकार से सबकी बात सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, क्योंकि रामायण में इसका प्रमाण उसमें लिखा है बिनु पग चलहि श्रवण बिनु काना, बिनु पग चलहि श्रवण बिनु काना, और कर बिनु कर्म करहि विधनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बड़ बानिए बकिता बड़ जोगी। जो निर्गुण है, दिखाई नहीं पड़ रहा, जिसकी शरण में हम लोग रहते हैं, रोज़ उसकी मूर्ति पूजा पाठ करते रहते हैं, वो भगवान कैसा है? वो निर्गुण है, अपने मन से इच्छानुसार आकार लेता है। निज इच्छा निर्मित तनु, तनु माने शरीर, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। माया से, गुणों से, मेरे गुण मैंने तो सगुण निर्गुण इन लोगों से बिल्कुल परे हैं। तो माया गुण गोपार जो है वो गो माने इंद्रिय, जो इंद्रियों से, माया से, गुण से सगुण से, इन सबसे बिल्कुल परे है। वो ब्रह्म अपनी इच्छानुसार अवतार लेता है। तो जब उसकी इच्छा है तो उसकी इच्छा होगी देगा, इच्छा होगी तो नहीं देगा। तो आप चाहे भ्रमण करिए चाहे न भ्रमण करिए, रोइए चाहे गाइए, उसके चौखट पर वो हंसेगा या रोएगा, समझ से बाहर। हम लोगों को दे दिया तो छप्पर फाड़ दे दिया, किसी को ले लिया तो बिल्कुल उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो कहने का भाव सिर्फ इतना ही है कि हर इच्छा भावी बलवाना, इच्छा ईश्वर की हुई तभी कुछ हो पाएगा, बिना उसकी इच्छा के कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन फिर हमें इससे एक प्रश्न ये उठता है, तो फिर भगवान का भजन बंद कर दें? भजन बंद करते हैं तो, लेकिन नहीं है, भजन बंद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए दो पक्षी आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनमें एक का नाम कागभूषुंडी, दूसरे का नाम गरुड़ महाराज है। गरुड़ महाराज पक्षियों के राजा हैं और राजा साहब जो हैं वो पक्षी निकृष्ट पक्षी कौवा से सुन रहे हैं कथा, और वो कह रहा राम भजन बिनु अरे सुनहु खगेसा, राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेसा। राम के भजन के बिना जीवन में कलेश मिट नहीं सकता, इसलिए राम का भजन निरंतर करते रहिए। अब ये न सही इस बार, अगली बार सही, इसके बाद कुछ न कुछ तो परिवर्तन जीवन में आएगा ही। एक बार और लिखा हुआ है, एक और दोहा बहुत सुंदर सा लिखा हुआ है, वारी मते घृत हो बरु सिकता मति बरु तेल, बिनु हरि भजन न तरहि नर यह सिद्धांत अबेल। वारी मथे, वारी मने जल को मथने से एक बार घी निकल सकता है, जबकि ये बिल्कुल असंभव है, नहीं हो सकता, कभी नहीं हुआ, को होगा नहीं। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं हो सकता है, आधुनिक युग है, हो सकता हो बारू सिकता मथी बारू तेल। बालू को मथने से हो सकता है कि तेल निकला है, लेकिन बालू से तेल निकालना एक मुहावरा है,
नहीं हो सकता, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं ये भी हो सकता है। बारी मथे कृत हो ये बरु सिकता बालू सिकता मथि बरु तेल, बिनु हरि भजन न तरहि नर, यह सिद्धांत अपेल। तो कह रहे हैं बिना भगवान के भजन के मनुष्य तर नहीं सकता। ये सिद्धांत जो है अपेल है, अडिग है, अमिट है, अक्षुण है, और इसे कोई दिखा नहीं सकता, इतना कठोर सिद्धांत है। तो अभी सब बातों के बाद तो एक ही बात शेष राधे श्याम की तरफ से शेष रह जाती है कि तेरी बन जाएगी, अरे मेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, राम गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से। गोपियन की बन गई, राधा की बन गई, अमीरा की बन गई है श्याम गुण गाए से, श्याम गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से। अरे सबरी की बन गई, सबरी की बन गई, विभीषण की बन गई, हनुमत की बन गई राम राम गाए से, हनुमत की बन गई राम राम गाए से, तोरी बन जाएगी राम गुण गाए से। तो ये कहने का भाव जो है मैंने फिर आपको एक बार दोहरा दिया कि राम बिन हरि कृपा न तरहि नर, यह सिद्धांत अपेल जो कह दिया गया। और वहीं पर भगवान जी के कहा जाता है मन कामना, मन कामना, हम लोग काम ही ना बहुत कामना बहुत करते हैं, तो उन्होंने कहा मन कामना सिद्ध नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। जो भगवान की कथा को, भगवान के कीर्तन को, भगवान के गुण को, भगवान के गुणानुवाद को, भगवान के धाम को जो अच्छी तरह से सुनेगा उसको भी वो मनोकामना पूर्ण होगी। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है।